हेलो गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 युवक भारती का जो 7वां चैप्टर है, पेड़ होने का अर्थ। ठीक है। तो पेड़ होने का बहुत सारा अर्थ होता है कि यहाँ पे इंसान और पेड़ों के बीच का कंपैरिजन आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो पेड़ होता है वो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। आप भले ही पेड़ को आप पूजा के रूप में ले सकते हैं कि आज भी हमारे भारत में जो महिलाएं हैं गाँव खेड़े में या फिर शहरों में, वो आज भी पीपल के पेड़ का या बरगद के पेड़ का, नीम के पेड़ का, ये ऐसे अन्य से जो पेड़ है उनका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है या उन पेड़ों का पूजा होता है। जैसे बेल का पेड़ का जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल शंकर भगवान के लिए होता है। और उसी तरह से जो पीपल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, केले का पौधा होता है। ठीक है। इस तरह के जो पेड़ होते हैं उनका इस्तेमाल हम पूजा के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर मुकेश गौतम जी हैं, उन्होंने यहाँ पे वही बताने की कोशिश की है कि पेड़ और इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है कि एक पेड़ जो अपना पूरा जीवन होता है वो दूसरों को समर्पित कर देता है। यानी पेड़ जो होता है वो जीवन भर दूसरों को देता रहता है, परंतु जो मनुष्य होता है वो एकदम पेड़ जैसा नहीं होता। वो मनुष्य एक टाइम तक अच्छा करता है, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे बदलने लगता है। परंतु जो पेड़ होता है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक दूसरों को देता ही है, वो अपने लिए किसी भी चीज़ की मांग नहीं करता। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे जो डॉक्टर मुकेश गौतम जी हैं उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो हम जल्दी से पहले उनका कवि परिचय पढ़ लेते हैं कि जो मुकेश गौतम जी हैं उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है। कवि परिचय इस प्रकार है कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबुद्ध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभरता आता है। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही संभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। ठीक है। तो एक तरह से जो कवि परिचय है यहाँ पे हमने बता दिया। तो कवि परिचय भी कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी क्वेश्चन में कविता के बारे में पूछ लेते हैं, फिर उस कविता के जो लेखक हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं, उस लेखक ने कौन कौन सी जो कृतियाँ की है, कौन कौन से विधाएं की है, और उस लेखक ने इस अपने पाठ में क्या परिचय दिया है इस कविता के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो आपको एक बार ये भी रीड करना होता है। अभी हम जो मेन टॉपिक है हमारा पेड़ होने का अर्थ, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो कविता है इसमें पेड़ होने का अर्थ, इसमें क्या कहा है लेखक ने, ये हम पढ़ते हैं। तो पहले हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। पेड़, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी जो लेखक है यहाँ पे, जो लेखक डॉक्टर मुकेश गौतम जी है, वह कहते हैं कि आदमी कभी पेड़ नहीं हो सकता। तो ये इसलिए कहते हैं कि जब वो अपनी कमरे की खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को देख रहे थे, तब उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि वो सोच रहे थे कि आदमी भला कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, वो कितना भी सक्सेस ना हो जाए, कितना भी उसके पास पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। जिस तरह से पेड़ अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को ऊपर निछावर कर देता है, उसके छांव हो गए, उसके फल फूल हो गए, उसकी लकड़ियाँ हो गई, वह कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, वह दूसरों के लिए ही उपयोग में आता है। तो उसी तरह से जो एक जीवन होता है इंसान का, वह दूसरों के लिए हमेशा उपयोग में नहीं आता, वो अपने बारे में ही कभी न कभी सोचता है। अक्सर कहें तो वो हमेशा वही अपने बारे में सोचता है और बहुत कम दूसरों के बारे में। परंतु जो पेड़ होता है वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है और अपने बारे में कभी वो नहीं सोचता। इसीलिए जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं, वह कहते हैं कि मैं इतना सोच रहा था कि मुझे लगा कि इंसान
कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। और एक तरह से आदमी सिर्फ आदमी रह सकता है और वो कभी पेड़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको ये बात तो डिफरेंस समझ में आ गई होगी कि जो लेखक है उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि आदमी कभी पेड़ नहीं बन सकता। तो दूसरी पंक्ति है इसमें कि यहाँ पे दूसरी पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे देखते हैं। हौसला है पेड़, ठीक है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पैराग्राफ है, तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं, ठीक है। ये कलर थोड़ा ये हो गया है, पहले हम इसको ये कर लेते हैं नन, ठीक है, उसके बाद हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको हाईलाइट कर लिया है, अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो इसमें जो लेखक है उन्होंने क्या कहा है, हौसला है पेड़, कि किस तरह से जो पेड़ होता है यह हमारे अंदर के हौसले को जिंदा रखता है, हमारे अंदर के जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखता है। तो हौसला है पेड़ अंकुरित होने से डूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, जहाँ भी खड़ा हो सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वह है पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़ लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अभी भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है, जी हाँ सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो यहाँ पे पेड़ के बारे में लेखक ने क्या कहा है कि पहले पंक्ति में पेड़ और आदमी के बीच का डिफरेंस बताते हुए वहाँ पे लेखक ने बताया था, और यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति है उसमें हौसला है पेड़, इसके बारे में जो कवि है वह कहते हैं कि पेड़ जब अंकुरित होता है यानी जब वो बीज से फूटता है, एक छोटा सा पौधा बनता है, वहाँ से लेकर उसकी पूरी लाइफ तक उसके जीवन में कितने सारे आंधी तूफान आते हैं, कितने सारे लोग उसे काटने के लिए आते हैं, परंतु वह कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता है, ना ही किसी के पांव पड़ता है कि और ना ही कभी वह हार मानता है। और जब तक उसके अंदर सांस होती है, जब तक पेड़ खड़ा होता है, वह एक ही जगह पर खड़ा होकर हर हालात का सामना करता है। वह भले बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, कितना भी आंधी तूफान आए, कितनी भी कुछ भी मुसीबतें आए, वह एक ही जगह पे खड़ा होकर उन सभी चीज़ों का सामना करता है और कभी भी पीछे नहीं हटता। तो इसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने कहा है। आगे वह कहते हैं कि जहाँ भी खड़ा हो सड़क झील या कोई पहाड़, भेड़िया बाघ शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। यानी पेड़ अगर कहीं पे भी खड़ा हो, ऐसी बात नहीं है कि पेड़ को खड़ा होने के लिए बहुत ही अच्छी जगह, अनुकूल जगह मिलती हो, परंतु आपने पेड़ों को कहीं पे भी देखा होगा, झील के किनारे, सड़क के किनारे या पहाड़ों पर, वहाँ पे उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। भले ही उनके सामने भेड़िया बाघ या शेर कितना भी दहाड़े, कितना भी उन्हें डराने की कोशिश करे, लेकिन जो पेड़ होता है, पेड़ का जो निडरपन होता है, वह कभी हार नहीं मानता और कभी भी डरता नहीं है। और पेड़ कभी भी हत्या या आत्महत्या नहीं करता, थके राहगीर को देकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। यानी जो पेड़ है वह कभी भी हार नहीं मानता और ना ही वह कभी भी झुकता है। यही बात यहाँ पे इसका मतलब उन्होंने कहा है। और ये भी कहते हैं कि जो थके राहगीर को देकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। यानी जो भी मुसाफिर हैं, जो भी आज वहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, पेड़ उसको हमेशा अपनी ठंडी हवा और जो छाँव है उसको प्रदान करता है। उसके लिए वो उनसे कोई भी शुल्क नहीं लेता, किसी भी चीज़ की मांग नहीं करता।
और ये चीज़ आपको गर्मी के सीज़न में आपको पेड़ों का जो महत्व है ये आपको समझ में आता होगा। जब आपको दूर रास्ते पर केवल एक पेड़ दिखता होगा तो उस पेड़ तक पहुंचने की जो आपके अंदर जो लालसा होती है कि मैं जल्द से जल्द उस पेड़ के नीचे जाऊं और वहां पे थोड़ी देर विश्राम करूं, उसके बाद मैं आगे के लिए बढ़ूं। तो उस जब अनुकूल परिस्थिति आती है तभी किसी चीज़ का महत्व आपको समझता है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लेखक ने बताई है। और करता है इशारा आगे उसे बढ़ने का, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। यानी जिस तरह से नदी हो गया, तालाब हो गया या फिर सड़क हो गया, उस किनारे जो पेड़ अपना जो दूसरों के सामने रखता है कि उसका दायित्व क्या है, उसी तरह से जो गांव के पेड़ है वो भी अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं। पेड़ हर किसी का स्वागत करते हैं। गांव के रास्तों में जो पेड़ होते हैं वो आज भी मुस्कुरा रहे हैं, परंतु वो सीधे नहीं हैं। आंधी तूफान की वजह से वो टेढ़े हो गए हैं। उसके बावजूद भी वह लोगों का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें अपनी छांव दे रहे हैं, ठंडी हवा दे रहे हैं और किसी से भी कोई भी चीज़ वो वापस नहीं मांग रहे हैं। तो ये है पेड़ों की बात। और रात भर वह तूफान से लड़ते हैं, खुद घायल हो जाते हैं, लेकिन क्या देखा है तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। यानी खुद अपने आप को घायल कर लेते हैं, परंतु उसके अंदर जो चिड़ियों का घोंसला होता है पेड़ों के अंदर, उन्हें कुछ भी नहीं होने देते, उन्हें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। तो इसीलिए जो लेखक है वह कहते हैं कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। यानी पेड़ों से हमें बहुत बड़ा हौसला प्राप्त होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे पेड़ को दाता क्यों कहा गया है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको पेड़ है दाता, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। तो पहले हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इसमें लेखक ने क्या कहा है, पेड़ है दाता। दाता का मतलब होता है जो हमेशा देता है, कभी वह लेता नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे पेड़ों की व्याख्या की गई है कि जो पेड़ होते हैं वो हमेशा इंसान को देते हैं, कभी उनसे कोई भी उपेक्षा नहीं करते, कभी भी किसी चीज़ की वो मांग नहीं करते। तो हम पढ़ते हैं इसको। दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फूल और बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज़। यानी जो पेड़ होता है उसकी जड़ हो, तना हो, शाखा हो, पत्तियाँ हो, पुष्प हो, फल हो या बीज हो, पेड़ क्या है, हमारे लिए ही उसने सब चीज़ ये उगाई है और ये हमें ही देगा। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। यानी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आज भी पेड़ों की पूजा करते हैं और जो बहुत से जो ये हैं क्या बोलते हैं, पेड़ों को काटने वाले लोग हैं, उन्हें काट कर लकड़ियाँ बना देते हैं, उन्हें बेच देते हैं। उसके बावजूद भी वो जो पेड़ है कभी अपने आप पे आंसू नहीं बहाता कि उसे किसी बात का दुख नहीं होता। वो हमेशा क्या सोचता है कि जो मेरा जीवन है वो दूसरों के लिए ही समर्पित है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। यानी जो एक पेड़ होता है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यानी जो शुद्ध हवा होती है ये हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। अगर पेड़ों की कमी होने लगेगी तो हमारा जो वातावरण है वो धीरे धीरे जहरीला होने लगेगा और चारों तरफ वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिस तरह से आप वायु प्रदूषण दिल्ली में देखने को मिलता है उसी तरह से ये पूरे संसार में हो जाएगी। तो इसीलिए जो पेड़ होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमारे लिए एक जो बीमारी होती है उसमें हमें दवा देने का काम करते हैं। शव यात्रा यानी किसी के मरने के पश्चात जो हम शव को लेके जाते हैं उसके लिए हमें लकड़ियाँ देते हैं उन्हें जलाने के लिए। शगुन या बारात हो उसके लिए हमें लकड़ियाँ प्रदान करते हैं और सभी के लिए देता है ये पुष्पों की सौगात। यानी जो भी मनुष्य है उसके लिए ये फूलों की सौगात देता है। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ,
कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज नहीं। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है दघीची है। यानी जो एक पेड़ होता है वो पेड़ अपना जो पूरा जीवन होता है वह दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। और पेड़ हमेशा क्या देता है, मनुष्य के साथ हमेशा कवि को क्या मिलता है, उसके साथ कागज मिलता है लिखने के लिए, कलम मिलता है, स्याही मिलती है, वैद्य मिलता है, हकीम को दवाई मिलती है, प्रशासन को शासन या प्रशासन को बैठने के लिए कुर्सी मिलता है, मेज मिलता है, आसन मिलता है। और जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। यानी जो वृक्ष की सभी चीज़ें हैं आदमी कभी न कभी उपयोग में लाता ही है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है दघीची है। यानी एक प्रकार की जिस तरह से जो संत का जीवन होता है वह दूसरों को शिक्षा देने में पूरा जीवन उसका निकल जाता है। जैसे संत कबीरदास हो गए, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो संत हैं उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो दूसरों को शिक्षा देने में ही पूरा जीवन अपना व्यतीत किया है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे उन्होंने बताई है। और ये भी कहा है कि जो हमारे पेड़ हैं वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है और पेड़ों को हमें सुरक्षित क्यों रखना चाहिए। और ख़ासकर पेड़ों को सुरक्षित रखने का एक मेन रीज़न है हमारी सांसें, यानी जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये सबसे बड़ा कारण होना चाहिए हमारे पेड़ों को सुरक्षित रखने का। फिर पेड़ों के कारण हमें वर्षा प्राप्त होती है, बारिश मिलता है। तो एक तरह से कहे अगर पेड़ ना हो तो मनुष्य का जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये पेड़ों के बारे में आपको एक एक स्टेप में एक एक पैराग्राफ में अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे आगे है पेड़ समर्थक है पेड़, कविता संग्रह से इसको लिया गया है। तो बच्चों ये कविता अगर आपको समझ में आई है या तो हमें कमेंट करें, या फिर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें, या फिर जो हमारे इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट है उस पर आप जाके हमें मैसेज कर सकते हैं और आप आपके जो भी प्रश्न हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।